नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोष्ठकों के बारे में सीखेंगे। जब एक साथ कई संक्रियाएं होती हैं तब हमको कोष्ठकों का प्रयोग करना होता है। कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। पहला रेखा कोष्ठक, दूसरा छोटा कोष्ठक, तीसरा मझला कोष्ठक या सर्पिलाकार कोष्ठक और चौथा बड़ा कोष्ठक। चलिए कुछ कथनों को हम कोष्ठकों की सहायता से लिखते हैं। पहला उदाहरण है 5 और 3 के योग को 7 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 5 और 3 का योग। तो हम क्या लिखेंगे, 5 और धन 3। तो ये 5 और 3 दोनों का योग हो जाएगा। तो ये पहला कथन है, इसको कोष्ठक में बंद कर लीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 और 3 के योग को, इनका जो योग आएगा उसको क्या करना है, 7 से गुणा कीजिए बोल रहा है। तो इनका जो योग आएगा उनको गुणा करना है। तो गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं और आगे लिख लेते हैं 7। तो यह हमारा बन गया 5 और धन 3 कोष्ठक में। इनका जो योग आएगा उसको गुणा करना होगा 7 से। दूसरा उदाहरण है 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दीजिए। ठीक है, तो पहला कथन क्या बोल रहा है, पहले 10 और 2 के अंतर। तो 10 और 2 का अंतर यानी कि 10 और 2 का घटाव। तो 10 ऋण 2, इसको हम कोष्ठक में रख लेते हैं। उसके बाद इनके अंतर को क्या करना है, 30 से भाग देना है। तो आगे लिखेंगे भागित 30। ठीक है, ये हो गया। 10 और 2 का जो अंतर आएगा उसको भाग देना होगा 30 से। ऐसा ही हमारा कथन बोल रहा था, 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दीजिए। तीसरा उदाहरण है 15 और 27 के योग में 8 तथा 6 के अंतर का गुणा कीजिए। तो पहले कथन क्या बोल रहा है, 15 और 27 का योग। तो हम लिखते हैं 15 धन 27, योग यानी दोनों का जोड़। इनके जोड़ में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। किसका गुणा करना है, तो फिर से पढ़िए कथन को, 15 और 27 के योग में 8 तथा 6 के अंतर का। तो 8 तथा 6 का अंतर यानी कि 8 ऋण 6 का। ठीक है, ये 8 और 6 का अंतर मिलेगा, इसको गुणा करना है इनके योग के साथ। ठीक है, तो 15 और 27 के योग के साथ 8 और 6 के अंतर का गुणा करना है। तो ये हमारा कथन को हमने कोष्ठक के प्रयोग से लिखा है। अब हम कोष्ठक वाले कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। सरल करना है a धन 2, फिर कोष्ठक में है 2a ऋण 3b। ठीक है, तो चलिए आगे हल करते हैं। लिखेंगे बराबर। सबसे पहले हमको कोष्ठक के अंदर वाले संख्याओं को हल करना है, तो इसलिए बाहर वाले को लिख लेते हैं a। फिर उसके बाद देखिए कोष्ठक के अंदर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2a, फिर आगे है ऋण 3b। एक a वाला पद है और दूसरा b वाला पद है, तो ये दोनों आगे आपस में हल नहीं हो सकते हैं। तो फिर कोष्ठक के बाहर क्या दिया हुआ है, 2 दिया है। ठीक है ना, 2 के बाद बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि 2 गुणा है अंदर वाली संख्याओं के साथ। तो 2 को हम गुणा करते हुए लिखते हैं। तो ये धन 2 है, यहाँ धन 2a है, तो दोनों धनात्मक हैं, तो इनका गुणनफल भी धनात्मक होगा। तो 2 का गुणा 2a में करेंगे तो हो जाएगा 4a। उसके बाद धन 2 का गुणा ऋण 3b में करेंगे, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, तो आंसर ऋणात्मक होगा। 2 का गुणा 3 में तो हो गया 2 तिया 6 और आगे है b। ये रहा। फिर आगे बराबर। अब यहाँ देखें a वाला पद है और यहाँ भी a वाला पद है, दोनों ही धनात्मक हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 1 ठे a और 4 ठे a, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 ठे a हो जाएगा। आगे जो पद है वो b वाला है ना, तो उसको जैसे का तैसा उतार देते हैं, -6b। तो एक a वाला है और एक b वाला, तो आगे हल नहीं होगा। यही हमारा उत्तर होगा। दूसरा उदाहरण है 4x धन 3 एक कोष्ठक में
और ऋण दूसरे कोष्टक में है 2x धन 3। इनको सरल करना है तो हम हल करते हैं आगे। बराबर, अब देखें कोष्टक के अंदर तो एक x वाला पद है और दूसरा बिना x वाला, तो ये दोनों तो आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। दूसरे कोष्टक में देखें तो यहाँ भी पहला पद x वाला है और एक बिना x वाला, तो ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, x वाला पद x वाले के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, और बिना x वाला बिना x वाले के साथ। तो अब कोष्टक के अंदर तो हल नहीं हो रहा है, तो कोष्टक को खोल देते हैं। कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ होगा 4x धन 3। अब दूसरा कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह है, तो ध्यान हमको रखना है कि दूसरे बहुपद के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये धनात्मक होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और यदि ऋणात्मक होगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो हम देखें दोनों ही पद धनात्मक हैं तो दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह है, अंदर दोनों धनात्मक है ना। कोष्टक खोलेंगे तो इन चिन्हों, इस बाहर वाले ऋण चिन्ह के साथ इन चिन्हों का गुणा होगा, तो ऋण गुणा धन बराबर ऋण और ऋण गुणा धन बराबर ऋण। अब आगे, अब x वाले दो पद हो गए ना, देख रहे हैं, तो यहाँ है धन 4x और यहाँ ऋण 2x। तो 4x में से 2x घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2x, और बिना x वाला पद देखें धन 3 और यहाँ है ऋण 3, तो 3 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 0। तो यही हमारा उत्तर हुआ।